चैनपुर शहर से दूर बसा एक छोटा सा गांव था। गांव में केवल एक ही मटन की दुकान थी, जिसका मालिक था हरिया। हरिया को मटन बेचने के धंधे से अच्छा खासा मुनाफा होता था। फिर भी हरिया बहुत लालची किस्म का इंसान था। उसे और मुनाफा कमाना था। हरिया की दुकान पर एक दिन गोपाल मटन काट रहा होता है। इतने में ही बारिश शुरू हो जाती है। अरे मालिक, आपने पिछले साल ही कहा था कि दुकान की छत की मरम्मत करवा दोगे। दुकान में पानी घुस जाने पर दिक्कत होती है। मैं देख रहा हूँ गोपाल, तू आजकल बहुत बहाने बनाने लगा है। अरे चुपचाप काम पे ध्यान दे अपने। इतने में ही गोपाल की नजर हरिया की टूटी चप्पल पर पड़ी, जो पिछले हफ्ते ही टूटी थी। वो मन ही मन बोला, मैं भी किस कंजूस को बोल रहा हूँ, खुद की चप्पल तो ठीक करा नहीं रहा, छत क्या खाक ठीक कराएगा। ठीक है मालिक। हरिया हमेशा पैसे के बारे में ही सोचता रहता। पैसे बचाने के लिए साइकिल पर ही बकरियों की खरीद के लिए बाजार जाया करता, जिससे कि उसके पेट्रोल के पैसे बच जाएं। हरिया गांव वालों को मटन शहर की कीमत से महंगे दाम पर बेचता कि शहर से मटन लाने में भी तो पैसे लगते हैं। एक दिन हरिया के दिमाग में मुनाफा बढ़ाने का आइडिया आया। पैसे की लालच में अंधा हो चुका हरिया मटन में कुत्ते का मीट मिलाकर बेचने लगा। गोपाल को शक न हो जाए, इसके कारण वो उससे दोपहर तक ही काम करने को कहता। तब तक गोपाल मटन काट दिया करता और वापस अपने घर लौट जाता। भोले भाले गांव वालों को भी जो हरिया देता, वो उस पर भरोसा करके ले जाया करते थे। हरिया की काली करतूत ने उसका मुनाफा तो बढ़ा दिया, पर नियति ने हरिया का पर्दा फाश कर दिया। एक दिन देर रात तेज बारिश हो रही थी। मास्टर जी बाजार से लौट रहे थे कि अचानक उनकी बाइक हरिया की दुकान से थोड़ा पहले बंद हो गई। बारिश में रुकने की बजाय मास्टर जी ने बाइक के साथ पैदल चलना शुरू कर दिया। चलते चलते मास्टर जी ने देखा हरिया की दुकान की लाइट जली हुई है। उन्हें आश्चर्य हुआ। दुकान के पास पहुंचने पर मास्टर जी ने देखा कि गेट खुला है, तो वो सीधे अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने जो देखा, उसे देखकर मास्टर जी के होश उड़ गए। हरिया कुत्ते का मीट काट रहा था और उसे मटन के मीट वाले बर्तन में मिला दे रहा था। मास्टर जी ये देखकर गुस्से से आग बबूला हो गए। ए हरिया, ये क्या कर रहा है? हरिया अचानक से मास्टर जी की आवाज सुनकर डर गया। अरे मास्टर जी, आप यहाँ? तू मटन बोल के गांव वालों को कुत्ते का मीट खिला रहा है? अरे मास्टर जी, आप गलत समझ रहे हैं। ये तो मैं अपने लिए काट रहा हूँ। अरे मुझे बेवकूफ समझता है क्या रे हरिया? तू बस देख कैसे तेरी दुकान बंद करवाता हूँ कल। इतने में ही हरिया मास्टर जी के पैरों पर गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। अरे माफ कर दो मास्टर जी, धंधे में घाटे की वजह से यह कदम उठाया। अभी बस 1-2 दिन ही हुए। मुझे माफ कर दो मास्टर जी, मेरी दुकान ही मेरे लिए सब कुछ है। अरे बंद हो गई तो मैं मर जाऊंगा मास्टर जी। हरिया के झूठ में मास्टर जी फंस गए और उन्हें हरिया पर दया आ गई। ठीक है हरिया, लेकिन आज के बाद ये 2 नंबर का धंधा बंद कर दे, वरना किसी रोज सच में दुकान बंद करवानी पड़ जाएगी। हरिया ने मिलावट तो बंद कर दी, पर पैसे के लालच का भूत अभी भी उसके सर से नहीं उतरा था। हरिया अगले दिन से ही मुनाफा बढ़ाने के लिए नई तरकीब सोचने लगा। अगले दिन हरिया साइकिल से बाजार जा रहा था। बाजार पहुंचने पर उसकी नजर एक जानवरों के डॉक्टर के क्लिनिक पर पड़ी, जहां एक आदमी अपने बकरे का इलाज करा रहा था और डॉक्टर इंजेक्शन लगाने को तैयार था। क्या हुआ भाई, बकरे को क्या तकलीफ है? अरे भाई साहब, मेरी लापरवाही की वजह से यह बहुत कमजोर हो गया था। अच्छा डॉक्टर साहब, बस एक इंजेक्शन, इतने से काम चल जाएगा? अरे भाई, ये कोई मामूली इंजेक्शन नहीं है। इसको देते ही बकरा मोटा ताजा और सेहतमंद हो जाएगा। क्या बात है डॉक्टर साहब, मेरे पास भी कुछ बकरे हैं, वजन उनका भी कम है, उन्हें भी इंजेक्शन दिलवा दूं क्या? अरे नहीं, पागल हो क्या? ये इंजेक्शन बस बहुत बीमार बकरों के लिए है। जो बीमार नहीं है उसे देने पर इसका असर उल्टा पड़ सकता है। अच्छा, मेरे पास भी एक बहुत बीमार बकरा है। एक काम करो, एक इंजेक्शन मुझे भी दे दो ना। हरिया ने सोचा कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में सारे बकरों को इंजेक्शन लगा देने पर बकरों का वजन बढ़ जाएगा और वो अच्छा मुनाफा कमा लेगा। 1-2 दिन बाद हरिया ने देखा बकरों का वजन सच में बढ़ गया है। बस फिर क्या था, हरिया वापस से मिलावटी मटन बेचने लगा। एक दिन मुखिया का बेटा हरिया की दुकान पर मटन लेने आया। हरिया की दुकान पर मुखिया के बेटे को बकरों वाला इंजेक्शन का पैकेट मिल गया। अरे ये क्या है? अरे कुछ नहीं बेटा, बकरा बीमार था
तो उसका इंजेक्शन है। आप इस पर ध्यान मत दो। बताओ कितना मटन चाहिए? अरे पर कोई बकरा बीमार नहीं दिख रहा, ऊपर से सारे बकरे कुछ ज्यादा ही मोटे ताजे दिख रहे हैं। मैंने आसपास ऐसे बकरे तो कभी नहीं देखे। हाँ हाँ, बहुत दूर से लाता हूँ बेटा। मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ, मुझे टोपी पहना रहा है। अभी रुक, अभी बताता हूँ। रवि ने तुरंत पुलिस को फोन लगाया। पुलिस अपनी टीम के साथ आई और बकरे का ब्लड सैंपल टेस्ट किया तो पता चल गया कि सारे बकरों को इंजेक्शन दिया गया है। फिर क्या था, हरिया गिरफ्तार हो गया। पुलिस की गाड़ी में जाते जाते उसे मास्टर की आखिरी बात याद आई और उसका सर शर्म से झुक गया।